हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन की। डीकम्पोजिशन के अंदर मैंने आपको बताया था 3 तरह से डीकम्पोजिशन होती है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यानी लाइट के द्वारा, विद्युत के द्वारा इसके अंदर क्या किया जाता है, डीकम्पोजिशन किया जाता है, तोड़ा जाता है इसको। इस अभिक्रिया के अंदर देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। एक इसका एग्जाम्पल क्या होगा, H2O यानी वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी द्वारा डीकम्पोजिशन किया जाता है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी जब अप्लाई की जाती है तो ये किसमें, आपका प्रोडक्ट किसमें डिवाइड हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है H2 प्लस O2। H2 क्या है, गैस है, O2 क्या है, गैस है। तो ये इसके अंदर डीकम्पोज हो जाता है और ये आपका क्या बना, लिक्विड। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन होता है। सेकंड की बात करें, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, जब अपने इस डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि थर्मल मतलब हीट, इसके अंदर हीट अप्लाई की जाती है। इसके अंदर हीट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, डीकम्पोज हो जाता है। तो इसके अपना क्या कह सकते हैं कि व्हेन डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीट, हीट के द्वारा जो डीकम्पोज किया जाता है वो आपका क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन होता है। इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर आपका एग्जांपल होगा CaCO3। CaCO3 इसके अंदर क्या है, हीट आप अप्लाई करते हो। हीट अप्लाई करने के बाद आपका ये डीकम्पोज किस में हो जाता है, CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके ऊपर अगर हीट अप्लाई करते हो तो ये आपका इसके अंदर डीकम्पोज हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड का। थर्ड के अंदर बात करते हैं फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी सनलाइट है उसका सनलाइट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो डीकम्पोज हो जाता है। तो इसके अंदर देखिए अपना क्या होगा कि व्हेन डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय सनलाइट, यानी सनलाइट के द्वारा जो डीकम्पोजिशन होता है उसको क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसके अंदर देखिए AgCl, सिल्वर क्लोराइड जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर अगर सनलाइट अप्लाई किए जाए, इसके ऊपर अगर सनलाइट अप्लाई करेंगे तो आपका ये किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, Ag प्लस Cl2 यानी सिल्वर प्लस क्लोराइड के अंदर आपका डीकम्पोज हो जाएगा। अब जो आपका ये फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन है ये ज्यादातर होता है व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी के अंदर होता है, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी इसके अंदर यूज किया जाता है इसका।
तो आपने पढ़ा 3 तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होने वाला डिकम्पोजिशन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया H2O यानी वाटर के अंदर आप जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट आता है वो किसके अंदर डिकम्पोज होता है, H2 प्लस O2 के अंदर। फिर आपने सेकंड टर्म्स पढ़ी थर्मल डिकम्पोजिशन, इसके अंदर क्या होता है, हीट अप्लाई करने के बाद आपका जो रिएक्टेंट होता है वो किसके अंदर आपका डिकम्पोज होता है, वो आपका इसके अंदर थर्मल हीट अप्लाई करने के बाद होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया था CaCO3, इसके अंदर जो आपने हीट अप्लाई की तो क्या बना था, CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिकम्पोज इसके अंदर हुआ था। थर्ड आपने देखा अभी फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इसके अंदर आपने क्या किया, सनलाइट अप्लाई करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज हो रहा है इसके अंदर। देखिए AgCl सनलाइट अप्लाई होने के बाद Ag प्लस Cl2, Ag आपका सिंबल होता है सिल्वर का और Cl क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड, ये आपका 2 प्रोडक्ट आपको मिले। चलिए नेक्स्ट टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे कि अभी बात कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म्स की, नेक्स्ट टर्म है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी आपका विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया के लिए अपना इसका टर्म्स क्या होता है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो इसके अंदर देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया, जो वो बताया द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डिस्प्लेस मतलब बदल जाना, और कितना, ये आपका मोर, इसके अंदर ज्यादा के अंदर भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, मोर भी बोल सकते हो, तो इसके अंदर क्या आएगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, रिएक्टिव एलिमेंट्स इसके अंदर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको डिफाइन कर सकते हो। विस्थापन जैसे कि आपने इंग्लिश के अंदर समझा, अभी हिंदी के अंदर देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह बदल जाना, विस्थापित हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, इसको कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, वो अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, पोजिशन चेंज कर लेते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे कि अभी आपने एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फेरस और कॉपर सल्फेट का देखते हैं। फेरस का सिंबल क्या होता है, फेरस जिसको लोहा बोलते हैं, और इसका एटम सीरियल क्या होता है 26 नंबर। तो ये फेरस आपका कौन सी इसके अंदर आ जाता है, सॉलिड के अंदर, और कॉपर सल्फेट आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। अब ये आपका रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट आपका इसके अंदर से क्या आएगा, फेरस सल्फेट। ये आपका फेरस सल्फेट जो क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन प्लस में। अब देखिए ये फेरस ने किसके साथ आपका रिएक्शन किया, सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट बन गया। अब बचा क्या, कॉपर, तो कॉपर आपका ये रहा, कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में। अब यहां पर देखिए, तो ये इसने क्या किया कि सल्फेट ने फेरस के साथ रिएक्शन किया, यानी अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो ये आपका क्या बन गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। फेरस सल्फेट और आपका प्लस में बना कॉपर, ठीक है। कॉपर किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो ये आता है डिस्प्लेसमेंट, और इसी के अंदर आगे नेक्स्ट टर्म्स आती है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट होते हैं वो इसके अंदर, तो फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा था, वन रिएक्टेंट आपका क्या है डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, जो रिएक्टेंट है वो टू रिएक्टेंट या उससे मोर वो आपके क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे, यानी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ए रिएक्शन इन विच एक ऐसी क्रिया जिसके में अंदर न्यू कंपाउंड आर यानी नए कंपाउंड, यानी आपका जो नया प्रोडक्ट है वो उसकी बात कर रहा है, फॉर्म्ड बाई ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी आपस में क्या करते हैं ये म्यूचुअल एक्सचेंज, किसका, आयन का, यानी इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, ए रिएक्शन एक ऐसी क्रिया जिसमें क्या होता है, न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड, एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी ये क्या करता है, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं, चार्ज का आदान प्रदान करते हैं बिटवीन टू कंपाउंड, और दो कंपाउंड के बीच में। अब दो कंपाउंड के बीच में आपका आयन एक्सचेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसका एग्जांपल लेकर के देखते हैं। इसका एग्जांपल होगा Na2SO4, Na2SO4, Na सिंबल किसका होता है, सोडियम का, और आपका SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है, तो मैं इसका नाम लिख सकता हूं सोडियम सल्फेट। अब इसके साथ जो आपका ये कौन सा एक्वस सॉल्यूशन हो गया, प्लस में इसके साथ जो रिएक्टेंट होगा, जो आपका रिएक्शन करेगा वो कौन सा है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का, बेरियम का सिंबल Ba, क्लोराइड Cl2। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्टेंट से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, वैसे बेरियम क्लोराइड भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है। अब देखिए इसका जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, बेरियम सल्फेट और NaCl। बेरियम सल्फेट आपका क्या होगा, इसके साथ अभिक्रिया होगी, देखिए BaSO4 प्लस 2NaCl। यहां पर देखिए क्या इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, इसके साथ 2NaCl। अब देखिए इसके अंदर जो आपका बेरियम है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। अब रेड मार्कर के अंदर से देखिए कि बेरियम आपका किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जो आपका क्लोराइड है, क्लोरीन है, वो किसके साथ आपका रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये आपस में कितना म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आपका BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया प्लस आपका ये NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, सोडियम क्लोराइड, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसकी बात करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, इनका मतलब क्या है। देखिए ऑक्सीडेशन ये किससे बना है, ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, ये दो ही चीजों पे आपका ये क्या होता है, बेस होता है, किसके ऊपर, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन। तो इसके अंदर देखिए होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की टर्म्स की। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन कंपाउंड ऐड होते हैं
किसका एडिशन होना चाहिए? ऑक्सीजन का। और रिमूवल किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या होते हैं? जिसके अंदर रिमूवल होते हैं और एड क्या कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो वो आपका क्या कहलाता है? वो रिएक्शन आपका क्या कहलाता है? वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर इसी के अंदर मैं अगर बात करूं रिडक्शन क्या होता है, तो इसका अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन जिसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन तो आपका रिमूव होगा। रिमूवल कौन होता है? सब्सटेंस के अंदर रिमूवल कौन होता है? ऑक्सीजन। और एडिशन कौन होगा? एडिशन किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका रिडक्शन कहलाता है। तो इसके अंदर एग्जांपल लेकर के देखते हैं। चलिए, एग्जांपल आपका होगा कॉपर और ऑक्सीजन के जब आप रिएक्शन करवाते हो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो आता है वो क्या आता है? यहां पर आता है कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड CuO आता है। तो इसके अंदर देखिए, अब एड क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। यहां पर एडिशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है एडिशन। तो ये कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। ये कौन सी होगी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन होगी। यहां पर ये इसके साथ ऐड हो रहा है, कॉपर के साथ क्या? ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब सेकंड एग्जांपल लेकर के देखते हैं जिसके अंदर आपको क्या होगा? रिडक्शन का पता चलेगा। अब इसके अंदर देखिए, सेकंड के अंदर कॉपर ऑक्साइड, इसी के साथ देख लेते हैं। चलिए, यहां से इसी के साथ देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया जाए? H2 मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर इसका ऐड करवाया जाए, एडिशन करवाया जाए, रिएक्शन करवाया जाए, तो आपका क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हो जाएगा? कॉपर के साथ। C आपका किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ होगा। ये आपका कॉपर के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा। ये आपका क्या बनेगा? कॉपर प्लस H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर क्या हो रहे हैं? मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो आपका Cu है वो अलग हो जाएगा और H2O आपका एक अलग प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट इसके अंदर इस प्रकार से बनेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन भी मर्ज हो रहा है और हाइड्रोजन भी मर्ज हो रहा है। मर्ज क्या हो रहे हैं? हाइड्रोजन, ऐड हाइड्रोजन हो रहा है, ऑक्सीजन भी आपका ऐड हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन ऐड होता है, एडिशन किसका? हाइड्रोजन का, तो वो आपका क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और ऑक्सीजन जब ऐड होता है वो आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन जहां पर ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड होते हैं वो आपका क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रिडॉक्स। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको रिडॉक्स भी कह सकते हो, जिसके अंदर दोनों क्रियाएं हो रही है। इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है? दोनों रिएक्शन हो रही है। तो आपको मैं दोबारा से समझा देता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर कौन सा होता है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल रिडॉक्स। अब देखिए, रिडक्शन इसके अंदर, रिडॉक्स के अंदर जो आपका ये बना हुआ है RE क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिडक्शन का। RED, यहां पर RED पूरा का पूरा इतना आपको ध्यान से देखना है, ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो बचा OX किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन को। इन दोनों से जो आपका बनेगा वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था CuO कॉपर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करवाया गया था H2 के साथ। अब देखिए, H2 हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाया गया था, तो आपका क्या बनेगा? ये आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो रहा है। तो इसके अंदर देखिए Cu प्लस H2O, ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? रिडॉक्स का।
रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं इफेक्ट की, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव। ठीक है, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या आता है, क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को देखते हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या टर्म्स है, इसको क्या कहते हैं। जब कोई मेटल जब आपका वाटर, एसिड और हवा आदि के संपर्क में आता है, आदि के कनेक्शन में आता है, तो आपका मेटल क्या होता है, वीक हो जाता है। धातु क्या है आपका, वीक हो जाता है। वो वीक कंडीशन वो आपका क्या कहलाता है, जिसकी वजह से आपका मेटल खराब हो रहा है या आपका वीक हो रहा है, तो वो आपकी टर्म्स क्या कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। तो कोरोजन के अंदर देखिए, तो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड, व्हेन ए मेटल इज exposed, ठीक है, when a metal is exposed to substance, such a moisture, air, water, acid, etc, यानी जब आपका कोई मेटल इनके मॉइस्चर, नमी, हवा, पानी और एसिड के संपर्क में आता है, कनेक्शन में आता है, तो आपका क्या होता है, ये आपका वीक हो जाता है। फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence the metal hence said to be corrode। ठीक है, तो आपने देखा कि कोरोजन फॉर्म किसको कहते हैं, जब कोई मेटल आपका कनेक्शन में आता है, मॉइस्चर, एयर, वाटर, और वो क्या होता है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर आपकी जमा हो जाती है, जिससे क्या होता है, मेटल वीक हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, कोरोइड कहलाता है। अब इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसके अंदर बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये आपका क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूं थोड़ा सा, और इसके जो आप सेफ्टी के लिए, इससे कोरोजन से आप बचाने के लिए क्या करते हो, इसके ऊपर क्या करते हो, आप पेंट वगैरह करते हो, और इसके अलावा आप ग्रीस वगैरह लगाते हो, तो ये आपका क्या है, कोरोजन से बचाते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन क्या है, कर दे, बंद कर दे अभी, तो क्या होगा, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं। अब आपका ये सारे के सारे कोरोजन के एग्जाम्पल है। इनको, कोरोजन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हो आप, पेंटिंग, अब आयरन पे आप क्या करते हो, पेंटिंग करते हो, और उसके अलावा आप क्या करते हो, ग्रीस वगैरह भी करते हो। तो ये सब क्या है, आपका कोरोजन से बचाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए कोरोजन के बाद सेकंड इफेक्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है,
ये कौन सी टर्म है, इसके अंदर क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oil when exposed to air is known as rancidity. ये आपका रेंसिडिटी होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नाउन एज रेंसिडिटी। इसके अंदर क्या होता है, जब आपका क्या होता है, ऑयल वगैरह एक्सपोज होता है किसके साथ, एयर के साथ, तो उसके अंदर जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है, जो इफेक्ट होता है ऑक्सीजन की वजह से, वो आपका रेंसिडिटी कहलाता है। चलिए, इसके अंदर जैसे एग्जांपल के तौर पर रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है कि इट लीड्स टू बैड स्मेल, अब ये बैड स्मेल वगैरह जैसे आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह होते हैं, कुरकुरे वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वो किसके लिए भरी जाती है, रेंसिडिटी से बचाने के लिए। उनके अंदर क्या है, बैड स्मेल ना आए और वो किसी एयर के संपर्क में ना आए। उससे क्या है, एयर के संपर्क में जो आपका ऑयली खाना होता है, ऑयली फूड होता है, वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना कर पाए, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बचाने के लिए उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो इसका बैड स्मेल वगैरह आती है, उससे बचाने के लिए। और इसका टेस्ट भी क्या होता है, बैड हो जाता है। इसका टेस्ट भी क्या होता है, बैड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो ऑयली फूड होते हैं, उनके अंदर जो आपकी प्रॉब्लम होती है, जो आपका हवा की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से जो खराब होता है खाना, तो वो आपका कौन सा इफेक्ट होता है, रेंसिडिटी इफेक्ट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं।